अगर हम बहन भाई इकट्ठे बैठ जाते हैं ना तो यकीन करें इतनी जुगत होती है कि जिन्हें पता नहीं कितने ऑपरेशन भी होया है ना तो जुगत तो ऑपरेशन ही सारा हिल जाए। हम आपस में इतना जितना भी यकीन करें, अम्मी मुझे याद है बीमार थी जब, तो निश्तर में थी अम्मी मेरे ख्याल में, हाँ निश्तर में थी, तो भाई फिर उस वक्त वहाँ से निश्तर में तो है मुल्तान में वो क्या कहते हैं यार की कहते हैं जिथे जहाज आंदा एयरपोर्ट, उस पर एयरपोर्ट पे ना वहाँ से तो भाई बाय एयरपोर्ट आ जाता था। तो अम्मी बीमार थी, सबको पता था, लेकिन मुझे नहीं पता था। खैर मुझे ये नहीं पता था कि अम्मी को बीमारी क्या है, मुझे एंड तक इन्होंने पता ही नहीं चलने दिया। खैर तो भाई जब आए ना रात को तो भाई को पता चल गया था अम्मी को क्या मसला है। तो भाई एरोप्लेन के ज़रिए आया, तो रात को हमारी वो अम्मी माशाल्लाह से इतना हंसती रही, इतना हंसती, मैं हंसूँ ना तो अम्मी मुझे देख के ना तो ऐसे स्माइल पास करी कि मैं कहूँ मैं पछाड़े मैं क्या अम्मी तेरे पुत्र तुम याद है गालिब रमजान वो बैठा होया, अम्मी कहते वो कौन है मैं क्या अम्मी करोड़ा रुपया ला रहे तेन तेरी कौन है। मतलब मैं ऐसे जुगत लगा रही थी, ऐसे हम हंस रहे थे। मैंने कहा अम्मी पिज़्ज़ा खाना, तो कहते हाँ हाँ पिज़्ज़े खवा, मैनू हाँ भी खाई जा रही है मोटी हुंदी हुई। यानी कि हमारा ये एक एटीट्यूड होता था यार। तो परवशा जी अगर हंस रही हैं, वो कह रही हैं इनू ऐसे विच सिट दिओ, तो वो उनका एक बड़ा ज़बरदस्त एक स्टाइल है। तो ऐसे तो आपको क्या ही करना चाहिए, वो अपनी बीमारी से भी लड़ रही है। देखो वो औरत तो बच्ची तो नहीं है, औरत लड़की तो नहीं है। मुझे लगता है कि वो इतनी हाईली, मैं खुद इस चीज़ से लड़ती हूँ ना, तो मुझे पता है कि हमें डिप्रेशन नहीं होता। एक्चुअल में हमारी सेंसिटिविटी का लेवल बहुत हाई है। जिन औरतों का सेंसिटिविटी का लेवल हाई होता है ना, वो एग्जाइटी में जाती हैं, वो डिप्रेशन उसको हम बोल दें या एग्जाइटी बोल दें तो वो होता है, उनको भी वही होता है। वो भी कुछ चीज़ों को देख कर घबरा जाती हैं, टेंशन लेती हैं। तो उन्होंने अपने एक स्टाइल बनाया हुआ है, कम्युनिटी में फिरना, लोगों के अंदर मूव करना। दैट्स ट्रू, बहुत ज़बरदस्त ये स्टाइल है। मैं तो उनके हस्बैंड में हमेशा कहती हूँ कि औरत की ज़िंदगी कुछ भी नहीं है खामन के बगैर। आपने जब तक हमारा माशरा ही ऐसा है, हमारे नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों 9 शादियाँ की, इसीलिए की थी ना। तो जनाब आप कौन होती हैं किसी के ऊपर जो भी उंगलियां उठा रही हैं। मैं उनको कहती हूँ कि आप लोग उनको अनफॉलो करो, देखना छोड़ दो। वो ऐसी वीडियो बनाकर ही तो व्यूज़ लेने के चक्कर में होती हैं कि हम गलत चीज़ को बार बार देखें और उनको ऑटोमेटिकली व्यूज़ मिल जाते हैं। ऐसी चीज़ों को तो देखना ही नहीं चाहिए। मैं तो ये समझती हूँ कि जहाँ पर उनके खिलाफ बात हो रही है, जब आपको एक चीज़ का पता है, जो सारी बहनें यूट्यूब पर हैं, अगर हिना का अपना एक स्टाइल है वो कर रही है, लेकिन किसी का नुकसान तो नहीं कर रही, अल्लाह ना करे कोई बेहूदगी तो नहीं फैला रही, या उसने किसी की माँ बहन को तो गलत बात नहीं की। मतलब 100 बातें होती हैं, कोई एक गलत दसो ना जिस पे आपको इतराज़ हो ना। मैंने इस वक्त उठ के मूवी इसलिए ये वीडियो बनाई, हालांकि मेरा स्टेमिना बिल्कुल भी नहीं से मैंने अंदर आके ना, मुझे आज बारिश वाले ना वेदर से बड़ी उलझन होती है। यहाँ तो फिर बारिश ही रहे तो यहाँ खुशक जल्दी जल्दी हो जाए। साथ ही ये वेदर चले अल्हम्दुलिल्लाह गुजर गया, लेकिन किसी की ज़िंदगी में भी हमेशा याद रखें, आप किसी की ज़िंदगी में यकीन करें रास्ते में कांटे बिछाएंगे ना, तो वो रास्ता अपने लिए भी तैयार, यही समझें कि वो आपके लिए भी तैयार हो रहा है। मैंने अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ें देखी हैं कि हमने अगर किसी के साथ बुरा किया है ना, तो वो अगर आप चुप कर गए हो ना और सब्र कर गए हो, मैंने ये हकीकत है कि मैंने अपनी अम्मी के बाद बहुत सारी चीज़ों को सब्र किया, बहुत बर्दाश्त किया। मेरी एग्ज़ाइटी का लेवल बहुत कम हो गया, मेरी सेंसिटिविटी का लेवल वो नहीं रहा था, लेकिन मुझे जंग करना आ गया कि मुझे कैसे करना है। मैं अल्लाह के बहुत करीब होती गई। तो आप लोग प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि वो पलवशा हो, हिना हो, रोमा हो, या लीना हो, या हुमा हो, या समथिंग बहुत सारे नेम हैं, कोई भी हो, आप कौन होते हो किसी की ज़ात के ऊपर उंगली उठाने वाले। अगर चैनल, एक और चैनल जो चल रहा है रजब फैमिली, वो भी बट हैं, कश्मीरी हैं, वो बच्चा देखो, अब वो रजब फैमिली में अब हम खुद हैरान हो गए। मैं पहली दफ़ा के यार भट्टों में तो शिया होते ही नहीं हैं,
लेकिन बहरहाल उस लड़के ने वो क्लियर किया और वो लड़का ने बड़ी इज्जत और शोहरत हासिल की। और मुझे भी देख के बहुत अच्छा लगता है उस बच्चे को, बिल्कुल ऐसे ही लगता है कि मेरा ही कोई भांजा भतीजा खड़ा है। मतलब कि हर एक शक्लें मिल जाती है ना, एक खून एक शक्ल, वाकई बटों की कश्मीरियों की एक दूसरे से बहुत शक्ल मिल जाती, सबकी मिलती है। खैर, तो उस बच्चे की भी शक्ल बिल्कुल ऐसी है जैसे हमारे भांजे और भतीजे हैं। अल्लाह ताला उसको बहुत बहुत ज़बरदस्त अल्लाह ताला ने उसको वो दी है, क्या कहते हैं, इज़्ज़त दिनों में दी है उसने। चलो जो भी किया उसने ज़िंदगी में बहुत तेज़ी से, लेकिन इज़्ज़त जो है ना उसको वो बहुत तेज़ी से मिली है। और उसके अंदर मैंने एक चीज़ देखी, वो थी रिश्तों में कि इज़्ज़त, तकद्दुस और प्यार कैसे कहते हैं, वो उस बच्चे को पता है। ये मुझे समझ आ गई। उसने अपनी बहन को कैसे रखा, माँ को, बाप को, घर में कैसे रखा हुआ है, ज़िंदगी कैसे गुजार रहा है कि बेटा बहुत अच्छा है। और परवरिशा जी को या उसके अलावा किसी को प्लीज़ लॉकडाउन करने वालों को मैं तो ये नहीं कहूँगी कि रिक्वेस्ट है, तुम लोगों को जितना गंदा मैं बोल सकती हूँ मैं बोल सकती थी, लेकिन मैं बोलना नहीं चाहती, इसलिए कि मेरी वो कहते हैं ना, दिल से निकली आ ही काफ़ी है जनाब। हम आप जैसे लोगों पर अपने अल्फाज भी ज़ाया नहीं करना चाहते। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। क्या हाल है सबका? अल्लाह ताला सबकी ज़िंदगी में बहुत बहुत खुशियाँ लेके आए जनाब, खुश रहें, आबाद रहें। बहुत कुछ कहने को था, तबीयत इजाज़त बिल्कुल नहीं दे रही थी कि बात करने की, लेकिन बस रहा नहीं गया। वो रहा इसलिए नहीं गया कि सच बोलना चाहिए, जो बात हकीकत है, क्योंकि देखें मेरा भी रिलेशन उनके साथ था। अब देखो ऑटोमेटिकली सोशल मीडिया पे हम लोग आ चुके हुए हैं, और जब इंसान सोशल मीडिया की लाइफ देखता है, एक आम जैसे हम टीवी नया नया आता था, याद है ना आप लोगों को, अम्मियाँ कहती थी ए पैदा हुई सी तो फ्रिज आई सी, ए पैदा हुई सी तो टीवी आया था। मेरी अम्मी ने तो सालगिरह ऐसे ही याद रखी हुई थी, मेरे पे कहते होती थी जो ए पैदा हुई सी ना उदो वो आया था, फ्रिज आया था। मैं कई दफा बाजी कहती सी, हुण फ्रिज की हालत वेख लै, फिर तू हिसाब ला ला, तू किड्डी पुरानी है। मैं कहती थी तुसी फ्रिज की मत भी तुम्हारी हुई है, ठा ठा बूहे वजदे, कदी गिलास मैं तुसी पानी नहीं पीता, लड़ लड़ थक जाने असी। बहरहाल मैं वो बलवशा जी पर बात करना चाह रही थी। देखो जो भी बंदा ना, ये मैंने हमेशा कहा है कि औरत ही औरत को मारती है। मैंने आज तक नहीं देखा कि मर्द ने औरत को जलील किया हो, मेरी हकीकत है, यकीन करें। मर्द की अगर वो जलील करता भी है ना, तो उसके कुछ ऐसी अपनी दिमाग के कुछ होते हैं, ज़रा मर्द है उसकी अपनी एक सोच है, तो लेकिन औरत को बहुत गंदा कर देती है, उसका कुछ नहीं छोड़ती, क्योंकि मैंने तो ये तकलीफ़ें भुगती हैं। और यहाँ तक कि मेरी तो नज़र भी पक्की लग गई है, नहीं मुझसे तो छूटती भी नहीं है, मुझे तो इतना धुंधला आता है कि मैं खौफजदा रहती हूँ कि चंद 2 साल बाद मैं की कराँगी। तो कहने का मकसद ये है कि उस मुलवशा जो हैं, मैंने उनको पर्सनली मिला हूँ, मैं मिली हुई हूँ, मुझे पता है। वो मेरी कास्ट की भी हैं, कश्मीरी हैं, बट हैं, और मेरे अब्बू के जो फ्रेंड्स हैं, मतलब फ्रेंड की वो बहुत अच्छे मेरे अब्बू के फ्रेंड हैं जो थे। मेरे अब्बू तो चले गए दुनिया से, लेकिन उनके अब्बू को अल्लाह ताला ज़िंदगी दे। तो मेरा उनके साथ ना एक, जब मैं सोशल मीडिया पे ज़ाहिर है थोड़ा सा, फिर यूट्यूब आपको आगे कर देता है, जब आपके थोड़े बहुत व्यूज़ ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं, तो फिर सानू भी जोश अंदाज भी शुरू हो जाने, बनाने नहीं आता जोश, तो रुक जाते हैं। बार उनकी नज़र से मैं गुजरी, तो उन्होंने ऑटोमेटिकली मेरी बात उनसे हो गई, सारी बातें पूछने लगी पुरानी। उनके अब्बू से भी बात हुई, उनको याद था, लेकिन उनको मैं नहीं याद थी उनके अब्बू को, मैं छोटी थी बहुत ज़्यादा उस वक्त। तो अब उनके ऊपर जो बातें उठाई जा रही हैं, देखो ज़रा सी औरत कामयाब होती है ना, यकीन करें ये कौम मरने वाली हो जाती है। उस औरत का जीना दोबर क्या हुआ। मैंने एक यहाँ जो अली व्लॉग्स करती हैं, ये इतनी रहती है सरगोदे के ना सामने, यकीन करें बाजी बीबी बाजी कहते मुझे, अब मैं बाजी में अपनी बहन को कहती हूँ बीबी, यकीन करो मैं बीबी ही कहूँगी। तुम्हारी जुर्रत कैसे होती है कि तुम उठ के और नकाब चढ़ा के इतना डर है। अगर मैं किसी से बात कर रही हूँ, मेरी तरह करो ना बात,
बात तो तब है जब नकाबों के अंदर यहाँ से वलेट वलेट के तुम लोग रिएक्शन दे रहे हो। रिएक्शन तो वो है जो आप दुनिया को बताओ। भी मैं सच बोल रही हूँ, जो तो आप जिस तरह से रहती हो वो बताओ। मैंने आपको देखा हुआ है जनाब, आप किस तरह से फिरती हैं, क्या करती हैं। राशिदा मलिक ने भी लाइव आके बहुत खपी है, तो वो भी सही खप रही थी, वो भी सरगोदे की थी। मैंने उनको भी फिरते देखे। मैं उनको एक तो साढ़े को माल सरगोदा है, वहाँ पर कोई बंदा सानू ना मिले सामने, हमें तो वो क्या कहते हैं, मास्क में भी लोग पहचान लेते हैं। इसमें क्या बात है, लोगों का होता है चलो जी हमारे व्यूज़ बढ़ जाएंगे। मैं हालांकि माड़ा सा यूट्यूबर हूँ, यकीन करेंगे। मैं खुद, लोग मुझसे बेचारे मिन्नतें कर रहे होते हैं, वो जो ट्राली बॉयज, मैडम हाजिर तस्वीर बना लें, ये कर लें, हमारी वो तस्वीरें लाइक कर दें, हाँ कर दें। तो यार जो लोग तो जा रहे हैं मिलियन में, तो वो लोगों को जो दुनिया इज्जत देती है, तुम लोगों को हजम नहीं होती ना, तुम लोग मरने वाले हो जाती हो ऐसे रिएक्शन। अच्छा उसने कहा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਦਿਓ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ पा ਦਿਓ, तो तुम्हें क्या इतराज़ है? ये उनका लैंग्वेज है उनकी। मैं तो खुद बट हूँ, कश्मीरी हूँ, मैं जानती हूँ कि हम बड़े जुगत वाले। मैं तो कहती हूँ, मैंने आपको उस दिन भी बताया कि हम बहन